Welcome to my Institute Gurukul classes. Let's start with concept. Concept is power. Hello everyone, welcome back to my YouTube channels Gurukul classes changing the way of learning. I am Chandan Kumar. Once again welcome to you. Now in this videos I will discuss about some questions of geometry. आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ज्यामिति की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहता है क्या, तो ये क्वेश्चन कहता है समबाहु त्रिभुज के एक अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कोई समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, उसका त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ज़रा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक। तो ट्रायंगल का नाम इसने दिया क्या, समबाहु त्रिभुज होनी चाहिए। कैसे त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज करने का मतलब तीनों भुजा आपस में क्या बराबर। तो हमने एक त्रिभुज लिया, ठीक, समबाहु त्रिभुज लिया। त्रिभुज लेने के बाद तीनों भुजा हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। तीनों भुजा हमने बराबर कर दिया तो उसके बाद कहता है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो हमारा त्रिभुज है उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। तो वृत्त बना हुआ है तो कहता है इसके केंद्र यानी वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लीजिए हम लोग एक वृत्त लेते हैं इस प्रकार का और ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जो भी दूरी होता है वो हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यही त्रिज्या पूछ रहा है कि त्रिज्या का वैल्यू क्या होगा, त्रिज्या कैसे फाइंड करेंगे। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले तो इसमें हमें केंद्रक ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ज़रा देखिए, उससे भी पहले छोटा सा बात हम लोग देखते हैं क्या, ये जब हमारा समबाहु त्रिभुज है तो क्या हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोना का योग कितना होता है। तीनों कोनों का योग हम लोग साइड में देख लेंगे, तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। आई कर रहा है समबाहु ना, तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर ना समबाहु में, तो कहेंगे जी हाँ तीनों कोण बराबर। तब इसको कहेंगे क्या, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री है। क्या डिग्री है, जब ये 60 तो कहेंगे ना कि हमारा एहू वाला कोण कितना है, 60 डिग्री। तो बोलेंगे ना कि हमारा फिर एहू कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक। अभी तो बात पता चल गया कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, अगर तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो 18 180 डिग्री आ जाता है। तब देखिए उसके बाद एक बात लिखा हुआ है कि अंतः केंद्र, यानी अंतः केंद्र का होगा, जो अभी हम लोग इसको बात कर रहे थे केंद्र, यानी त्रिभुज के अंदर क्या बनेगा, केंद्र, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र के बारे में देखिए कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है किसी भी त्रिभुज के, कैसनो त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक, यानी त्रिभुज के ये जो कोण दिख रहा है यहाँ पे, कर समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। यानी ई त्रिभुज कोण के समद्विभाजक, यानी आया यहाँ पर आ कह रहा है कि ई वाला त्रिभुज के समद्विभाजक जहाँ पे आएगा और जहाँ पे मिलेगा ना वही हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा, ठीक। आई जो मिल गया यानी कि ई कोण के समद्विभाजक, ई कोण के समद्विभाजक और ई कोण के समद्विभाजक, ठीक है ना। जहाँ मिल गया उकरे कहेंगे क्या, केंद्रक। तो इसको नाम हमने क्या दिया, तो इसको नाम हम लोगों ने दिया क्या, केंद्रक ही है, ठीक। इसको हम लोग क्या कहा, अंतः केंद्रक है। इसको हमने नाम दिया अंतः अंतः केंद्रक का नाम दिया। इसको नाम हम लोग जरा नामकरण कर देते हैं। तो हम लोग ने क्या कहा है, इसको नाम देते हैं ओ, ठीक, और इसका नाम देते हैं हम लोग क्या, डी, ठीक है। इसको नाम हम लोग दे दिए क्या, डी। अब जरा देखिए ये हमारा समद्विभाजक है तो 90 डिग्री होगा क्या, यहाँ पे तो कहेंगे क्या, इधर भी 90 और इधर भी 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। अब जरा देखिएगा यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है का बी ओ सी,
यानी ये 60 डिग्री टोटल था ना, ये 60 डिग्री, तो ये वाला हमारा कै डिग्री हो जाएगा जी? ये कोण के समद्विभाजक है, तब बताइए ये हमारा 60 डिग्री है, अगर में से एक हम कोण के समद्विभाजक लेते हैं तो क्या 30 डिग्री हो जाएगा? क्या 30 डिग्री? तो कहेंगे दोनों 30 डिग्री में बढ़ जाएगा। तब जरा देखिए यहाँ पे, तो हम लोग कहेंगे क्या ये हमारा कै डिग्री है? तो कहेंगे ये 30 डिग्री, 30, तो ये हो तो 30 हो जाएगा, ये हो तो 30 हो जाएगा, ये हो ना 30, ये हो 30 डिग्री। तो ये वाला कोनवा में देखिए त्रिभुजा में BOC में 30 और 30 60, ये दो कोण मिलके 60 डिग्री। तो ये वाला कोनवा कितना होना चाहिए? 120 डिग्री का। तो कहेंगे ये वाला कोनवा कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझे में? ये 30 और 30 60। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं साइड में, त्रिभुज BOC में, ठीक है, क्या चलते हैं? एंगल OBC जोड़ एंगल OCB जोड़ एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। ठीक, OBC इसका मान दिया हुआ है, कितना देवल है? 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर एंगल BOC। ठीक, तो क्या कह दिए? 180 डिग्री। हम लोग क्या कह दिए? एंगल BOC बराबर 180 माइनस 60, तो एंगल BOC बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अब इसी चीज़ को ना यहाँ पे कह दिए कि एंगल BOC हमारा कितना है? 120 डिग्री है। तो हम लोग कह दिए का ये हमारा कितना है? ये वाला कोण 120 डिग्री। ठीक, तब जरा देखिएगा, हम लोग चलते हैं। अब तो ये पूरा का मान निकाल लिए ना, यहाँ से यहाँ तक मान निकालिए। ये वाला हमारा समद्विभाजक है, तो जरा देखिएगा ये वाला कोनवा 90 है, ये कोनवा 30 है। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, त्रिभुज BDO में चाहे त्रिभुज CDO में, तो कहेंगे त्रिभुज BDO में। ठीक है, अब हमारा एक कोण 90 डिग्री है ना, तो कहेंगे एंगल DBO बराबर 30 डिग्री, एंगल BDO बराबर 90 डिग्री। आई वाला एंगलवा नहीं पता है, ये वाला एंगलवा, इसके लिए तो क्या होगा? तो कहेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं इस कोण में क्या होगा? एंगल DBO जोड़ एंगल BDO जोड़ एंगल क्या हो जाएगा? एंगल BOD ना, तो एंगल BOD बराबर 180 डिग्री। तो क्या कहेंगे हम लोग? ये दोनों का वैल्यू पता है ना, DBO का वैल्यू 30 डिग्री और प्लस BDO का वैल्यू 90 डिग्री और प्लस BOD के वैल्यू पता नहीं है। तो क्या कहेंगे? एंगल BOD बराबर 180 माइनस 120, तो क्या हो जाएगा? एंगल BOD बराबर कितना? तो 120 तो 60 डिग्री ना, तो कहेंगे क्या? 60 डिग्री हमारा चाहिए था। क्या एंगल BOD ना, BOD यानी 120 डिग्री चाहिए था, 120 टोटल था। तो हम क्या कह सकते हैं? कहेंगे क्या? ई वाला हो गया मान कितना? 60, और ई वाला मान कितना हो गया? 60 है। टोटल मान कितना है? टोटल मान कितना है? 120 डिग्री। ठीक ना, ये 60 हो गया। तब जरा देखिए हम लोग एक बात का कह सकते हैं, तब कहेंगे जरा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब मेन जो हमारा आ रहा है ऐसे यहाँ पे आएगा। ठीक, तब कहेंगे क्या? एंगल त्रिभुज BDO में, त्रिभुज DBO में। ठीक है, अब जरा देखिए एक मान ये पूरा A था, यहाँ से लेके यहाँ तक आई वाला समद्विभाजक हुआ, तो ये वाला हमारा बढ़ गया का A/2 और A/2। चाहिए था क्या हमारा? त्रिज्या ना, तो त्रिज्या चाहिए था। त्रिज्या होता है कौन? यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी ना त्रिज्या होता है। तो ये वाला जो हमारा यहाँ पे खड़ा है, यही ना त्रिज्या होगा हमारा। क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। ठीक, ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। ये हमारा क्या है? त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या है। तो एक वैल्यू चाहिए ना, तब बताइए वाला हमारा R ना कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक ले। तो ये वाला क्या वैल्यू हमारा चाहिए? R के वैल्यू। ठीक, R का वैल्यू चाहिए और BD का वैल्यू और DO का वैल्यू हमें पता है। तो क्या हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं 10th क्लास में? का तो ज़रा देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं
PBP बटा HHB, ठीक ना। तो साइन कॉस टेन का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो tan 30 बराबर हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग tan 30 के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, तो कहते हैं tan थीटा बराबर, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है tan। तो tan के लिए क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसको कहते हैं क्या, लंब बटा आधार। तब परपेंडिकुलर बाई बेस 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये वाला आर न होगा, यानी कि DO। तो कह देंगे बराबर DO बटा BD, ठीक। तो कहेंगे tan 30 का वैल्यू कितना होता है जी, तो हम लोग जानते हैं क्या, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है। तो DO का वैल्यू कितना है जी, तो कहेंगे R है ना, यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से यहाँ तक का दूरी हम लोग को क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो ये R है, तब परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब B से लेकर D तक का वैल्यू, ये चीज़ हम लोग यहू त्रिभुजा में कर सकते हैं, यहू त्रिभुजा में कर सकते हैं, यानी दोनों में का इक्वल काम कर सकते हैं। तो कह देंगे BD का वैल्यू a/2, चलो a/2 लिख दिए। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये a/2 चल जाएगा ए ने, तो क्या हो जाएगा a/2 बराबर √3r। अब जरा देखिए कर नीचे क्या छिपल है, एक न छिपल है, हमारा चाहिए r का वैल्यू ना, तो ये करा भेज देंगे क्या, इन्ने नीचे भेज देंगे, क्या कर देंगे, एकरा भेज देंगे, r को जो छोड़ देंगे। तो कहेंगे क्या, a/2 इंटू √3 बराबर का r। अब इस चीज़ को हम लोग इधर में लिख सकते हैं क्या, तो कहेंगे क्या, r बराबर a/√3, ये हमारा क्या होगा, वैल्यू आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, r बराबर a/2√3। तब हम लोग इस बात को यहाँ पे लिख देंगे, अतः अंतःवृत्त की त्रिज्या, अतः अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3 हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तब देखिए हम लोगों ने त्रिज्या निकाल लिया, देख लेते हैं थोड़ा सा दिख रहा है साफ साफ या नहीं। तब देखिएगा यहाँ पे कि हमने समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली, ठीक ना। अंतःवृत्त अगर हमारा तो बाहर से भी तो वृत्त बन सकता है ना। जरा देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग इस प्रकार से लेते हैं और कहेंगे नहीं, अब हमारा त्रिभुज ऐसे बनना चाहिए, ऐसे एकदम छूना चाहिए, तो इसको कहते हैं हम लोग परिवृत्त। यानी हम लोग अभी इस वीडियो में देखें अंतःवृत्त। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि फिर से हम लोग परिवृत्त वाला अगला वीडियोज लेकर के आए। तब तक के लिए देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज की सारी वीडियोज। मैथ बाय चंदन सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।